हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू स्ट्रॉन्ग्स ग्रुप अगेन। कल से एसबीआई का क्लर्क का एग्ज़ाम शुरू है। आई बिलीव सबको मालूम है, बहुत लोगों का एग्ज़ाम कल है, बहुत लोगों का 11th को है, 12th को है, राइट। इस तरह एग्ज़ाम जो है फॉल किया है। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो मेरा देखा है कि किस तरह 7 दिन का प्रिपरेशन करना था। आज ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, उसके हिसाब से अगर चलोगे आई थिंक देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि जो एग्ज़ाम है आपका कल परसों जो होगा वो बहुत बढ़िया से जाएगा एंड पॉजिटिव वे जाएगा, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में दो ही चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक हो गया क्या करना है, एक हो गया क्या नहीं करना है। समझ में आ रहा है? इसी में ही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन यही गलती होने की वजह से बहुत लोग जो है एग्जाम्स अच्छे से नहीं दे पाते, उनका मार्क्स नहीं आता और क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या पहले बात करते हैं क्या करना है, फिर बात करेंगे क्या नहीं करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से कि आउट ऑफ ऑल द थिंग्स जो आप साथ में लेके जाओगे एग्जाम के लिए, पहला चीज मैं बोलूंगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसे जो है सही से लेके जाना। जैसे कि एडमिट कार्ड, बहुत लोग इसे कॉल लेटर भी बोलते हैं, एडमिट कार्ड जो है साथ में ओरिजिनल लेके जाना है। फिर उसके बाद आपका जो आईडी प्रूफ है जो आप मेंशन करे हो या फिर साथ में ले जा रहे हो, तो उस आईडी प्रूफ का जो है ओरिजिनल कॉपी एंड जेरॉक्स कॉपी दोनों होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। और साथ में कोई जैसे कि एक्स्ट्रा रफ शीट वगैरह की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ ऑल द थिंग्स ये चीज बहुत जरूरी है। एंड हाँ, ब्लैक पेन यूज करना है तो ब्लैक पेन लेके जाइएगा। हाँ, ब्लू पेन सब भी चलता है, लेकिन ब्लैक इज बेटर। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, ये वो बोल दिया, तो फिर ब्लैक ज्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं, तो ब्लैक पेन लेके जाना ज्यादा सेफ और सही रहता है। तो वाइल यूर आउटसाइड, जैसे कि आप जा रहे हो और जब जाओगे आप ट्राई करना कि जो एग्जाम का टाइम दिया उससे आधे घंटे पहले पहुंचने लायक जाओ, ठीक है। तो ड्यूरिंग द होल टाइम ऐसा नहीं कि आपको, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत लोग क्या है बुक्स लेके जाते हैं, प्रीवियस ईयर बुक लेके जाते हैं, अलग अलग ट्रिक से बुक ले जाते हैं और लास्ट मोमेंट तक उसको पढ़ते रहते हैं। ऐसे करोगे कोई तुम्हारा ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स है। ऐसे करोगे तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर, प्रीलिम्स में सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए होता है, उसके मार्क्स मेंस पे कैरी नहीं होता है। तो इतना अंदर नहीं घुसना है, आपका खाली एक टारगेट होना चाहिए कि कैसे मैं क्लियर करूं, कैसे जल्दी कर पाऊं। और वैसे उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस देंगे वो लीनियंट होगा, ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल होगा। बिकॉज नॉलेज जो टेस्ट होता है वो मैंने बताया था कहां पे होता है, मेंस पे होता है, राइट। प्रीवियस वाले वीडियो में ये सब मैंने बातें कर चुका हूं, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन दिया है इस वीडियो में उसमें उसका लिंक रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ माइंड में क्या क्या चीजें घूमना चाहिए। जैसे कि आपका मैथ्स का पकड़ लेते हैं तो जितने भी फॉर्मूले हैं, ट्रिक्स है, अलग अलग टाइप के, जितना याद आता है उसे रिकॉल करो थोड़ा थोड़ा करके। बहुत ज्यादा भारी मत करो, ठीक है। कोई चीज अचानक से याद नहीं आ रहा है तो वो पैनिक के लिए हो रहा है, उसके लिए वरी मत करो। ऐसा नहीं कि अरे बुक लेके नहीं जाऊंगा, अगर कोई चीज भूल गया तो फिर खोल के देखना है। भूले नहीं हो, बिकॉज उस टाइम में नर्वस रहते हैं, इसीलिए कभी कभी कोई चीज जो याद है वो भूल जाती है, लेकिन एग्जाम के टाइम में पूरा याद आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ये करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर और एक इंपॉर्टेंट चीज जो माइंड में घूमना चाहिए, दैट इज अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है? सबका अपना अपना एक अलग स्ट्रेटेजी होता है। तुम्हारा अपना अलग स्ट्रेटेजी होगा कि एग्जाम में जाने के बाद एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करें। जैसे मैथ्स, अगर मान लो सेक्शनल टाइम के हिसाब से सेक्शनल सब्जेक्ट एक पहला मैथ्स आ गया या फिर रीजनिंग आ गया, जो भी सब्जेक्ट आएगा वो मैथ्स मान लेते हैं। मैथ्स का मान लो कि तुम्हारा कोई एक टॉपिक है जो बहुत अच्छे से आता है, कोई एक टॉपिक है जो ठीक ठाक है, कोई एक टॉपिक है जो बहुत अच्छे से नहीं आता है, खराब है, अटेम्प्ट करने से गड़बड़ हो सकता है। तो तुम्हारा अपना एक ये स्ट्रेटेजी होगा कि चलो ठीक है, जो मुझे आता है उसे पहले कर लेते हैं। तो वो स्ट्रेटेजी जो है, उस स्ट्रेटेजी को माइंड में घुमाना, अच्छा पहले मैं एग्जाम में जाने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के टॉपिक को पहले करने की पूरी कोशिश करूंगा, जो नहीं आता उसे लास्ट के लिए छोड़ूंगा। ये सब चीजें जो है माइंड में चलनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी बार बार दोहरा अपने माइंड में। क्यों दोहराना है? तब जाके एग्जाम में बैठोगे तो स्ट्रेटेजी वहां फॉल करेगा। समझ में आ रहा है? ये होना बहुत जरूरी है। फिर एग्जाम में पहुंच गए, अंदर चले गए। अब अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि एग्जाम में बैठ के रफ शीट दे दिया गया, एग्जाम भी शुरू होने वाला है, ठीक है। इधर उधर नहीं देख के पूरा फोकस स्ट्रेटेजी में रखना है, जो सोच रहे हो वो ट्रिक्स वगैरह पे रखना है। रफ शीट मिल गया, नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिख लो। स्टार्ट हो गया एग्जाम, अब क्या करना है? एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, अब क्या करना है मैं बताने जा रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है। ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे ये पॉसिबल नहीं है, बहुत लोग शायद कर पाएंगे। तो बिगिनर लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग जो एक्सपर्ट है, जिनको बहुत अच्छे से टॉपिक का होल्ड है, वो आराम से स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर है या फिर टॉपिक का होल्ड, उनके लिए जितना मतलब मीडियोकर है, 70-80% सीखे हो, उनके लिए ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकली हो चुका है, स्टूडेंट्स को जॉब मिल चुका है इस तरीके से। तरीका क्या है सुनना। तरीका क्या है? एग्जाम शुरू होते ही आपके पास क्या 35 क्वेश्चंस मान लेते हैं मैथ्स का या रीजनिंग का 35 क्वेश्चंस पड़ा हुआ है, ठीक है।
नॉर्मली एग्जाम्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्जाम मिलता है पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसी से अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। चाहे अगर रीजनिंग है तो पजल पहले आ गया, डी तुम्हारा ये आ गया, अगर मैथ्स है तो फिर डीआई पहले आ गया। सोचो अगर ऐसा आता है तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करना शुरू करते हैं। जो पहले क्वेश्चन जब करने जाते हैं और उनसे नहीं होता है, आंसर्स नहीं निकला, टिपिकल हो गया, और उसी दौरान नहीं हो रहा फिर भी ट्राई कर रहे, पहले क्वेश्चन में है, 1 मिनट लगने के बजाय, मतलब 1 मिनट शुड बी टेकन फॉर 1 क्वेश्चन, राइट। अगर दिया का 5 है तो हर क्वेश्चन में 1-1 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते, उससे कम टाइम लेना, एक्चुअली 1 मिनट से भी कम कुछ कुछ में लेना होता है। लेकिन आपने कितना वेस्ट कर दिया, करीबन 6-7 मिनट वेस्ट कर दिया, फिर आंसर भी नहीं मिला, तो 20 मिनट में 6-7 मिनट चला गया, राइट। अब आंसर भी नहीं मिला, बाकी क्वेश्चन करने जा रहे हो और 7 मिनट छोड़ने के बाद बचे कितने, इतने कम टाइम में कैसे करोगे, समझ में आ रहा है। आउट ऑफ 20 मिनट 7 चला गया तो 13 मिनट है, 15 मिनट से भी कम है। उतने कम टाइम में तुम्हें बाकी 30 क्वेश्चंस और करने पड़ेंगे, पॉसिबल है। वहीं पे स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं, खराब हो जाता है। इसीलिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि जैसे ही तुम्हारा पहला चीज स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होते ही 35 क्वेश्चन में इमीडिएटली विद इन 1 मिनट वो स्पीड होना चाहिए तुम्हारा। रफ कॉपी, रफ शीट है, पेन हाथ में, क्लिक यहाँ पे तुम्हारा ये माउस पे क्लिक, ठीक है, शुरुआत हो गया। 1 पे क्या लॉजिकल पजल है, पजल है मतलब 5 क्वेश्चन नॉर्मली देते हैं, बहुत रेयर होता है कि 4 होते हैं या 6 होता है, नॉर्मली 5 होता है, राइट। और ऊपर में लिखा रहता है कि पजल का चल रहा है, राइट। और डीआई है तो फिर 5 होता है। तो जैसे पहला पजल मिला 1-1-5 एलपी लॉजिकल पजल, या फिर पी पजल, या फिर पीजेड पजल, शॉर्टकट में लिखना है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट में फिफ्थ क्लिक करा, तुम्हें पता चला कि सिलॉग्स है, और तुम्हें सिलॉग्स आता है, सिलॉग्स आता है, सिलॉग्स में बहुत बढ़िया हो, रीजनिंग का बता रहा हूं, बहुत बढ़िया हो। ऐसा नहीं कि अभी 6th वाला लिखो SYL सिलॉग्स लिख के आगे जाओ, नहीं वो नहीं बोल रहा हूं। 6th वाला सिलॉग तुमसे आता है, पहला वाला नहीं आ रहा था पजल है, या फिर आ भी रहा है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए 1-5 पजल क्यों लिख रहे हो कि लास्ट में जब ये सब खत्म करोगे तो वापस तुम्हें पता होना चाहिए कौन से नंबर पे क्या क्या छोड़ के आए हो। वहां साइड में तो लिखा, यूआई में लिखा नहीं रहता है, फिर क्या ढूंढोगे, ये छोड़ा था, ये छोड़ा था, ढूंढते हैं, क्लिक करते हैं, टाइम वेस्ट होता है ना। इसीलिए 1-5 PZ। फिर 6 में मिला पजल, ये सिलॉग्स, तुम्हें सिलॉग्स आता है, अटेम्प्ट कर लो, अटेम्प्ट कर लिया, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन था वहां पे, सोचो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद मान लो कि तुम्हारा डायरेक्शन आया, डायरेक्शन तुमसे होता है लेकिन तुम पढ़ के देखा, 10 सेकंड्स लगा, 10 सेकंड से ज्यादा पढ़ने में टाइम नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दोबारा अगर पढ़ना पड़ रहा है, 3-4 बार पढ़ना पड़ रहा है, प्रैक्टिस बहुत कम है, गड़बड़ हो सकता है। ट्राई करना, फोकस रखना, नर्वस नहीं होना है, बिंदास दो ना। एग्जाम क्या होगा, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलना है, खराब एग्जाम जाना है तो क्या कर सकते हो, लेकिन पाने का चांस क्या है, नर्वस हटाओ, बिंदास दो, देखा जाएगा, ठीक है। ये सोच के देना है। और डायरेक्शन सोचो कि तुम्हारे पास 10 सेकंड पढ़ने जा रहे हो और पता चला कि ये डायरेक्शन थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा टिपिकल है, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। इमीडिएटली तुम्हारा क्या होगा, सोचो डायरेक्शन तुम्हारा 6, 7, 8 चला गया, फिर 9th में डायरेक्शन आ गया, तो 9 की पता चला कि 2 क्वेश्चन है, 9, 10 DIR डायरेक्शन पता कर नहीं पाया ना, तो लिख लिया, मतलब DIR खत्म, नेक्स्ट पे जाओ। फिर इनइक्वालिटी आता है, इनइक्वालिटी अटेम्प्ट कर लो, मत लिखो। उस तरह करना है। जब तुम ये करके स्टार्टिंग से लेके एंड तक तुम वो सारे अटेम्प्ट करोगे जो तुमसे होता है, यू कैन डू इट। उससे पहला चीज क्या होगा, यू हैव अटेम्प्टेड एंड यू हैव अटेम्प्टेड करेक्ट, एक्यूरेसी में मार्क्स सॉलिड है। आउट ऑफ 35 मार्क्स, मान लो इस प्रोसेस से फेज 1 बताता हूं, फेज 1 इज दैट कि स्टार्टिंग से एंड तक वो करें जो तुमसे होता है। आउट ऑफ 35 मान लो फेज 1 में 12 मार्क कर लिया तुमने, क्या खराब है, 12 मार्क 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा अगर अच्छा प्रिपरेशन है और वो टॉपिक्स अच्छे से आता है। 5-6 मिनट में 12 मार्क, वेल एंड गुड। 50 मतलब अब ये तुम्हारा 30 सेकंड्स में एक ही क्वेश्चन तुमने कर लिया, इसका मतलब। या फिर 6 मिनट से थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7-8 मिनट लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 12 मार्क हो चुका है। अब सेकंड फेज क्या करना है, तुमने तो लिख लिया है और तुम्हें पता है कौन सा में क्या है। आउट ऑफ जो लिखे हो ना, जैसे LP लिखे हो, DIR लिखे हो, तुम्हें पता हो गया, अच्छा चलो यह सब तो हो गया है, लेकिन इन सब जो मैंने लिखा उनमें से कुछ 2 टॉपिक है, मान लो जैसे कि ऐसे कर लेते, सिटिंग अरेंजमेंट पजल से ज्यादा, मतलब जो सिटिंग अरेंजमेंट नॉर्मली होता है, सर्कल होता है, बॉक्स होता है, वो ज्यादा आता है रादर देन द लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, पैरेलल लाइन, उससे ज्यादा आता है। तो तुम्हें पता है, अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट आइटम पजल नहीं करूंगा, सिटिंग अरेंजमेंट करूंगा, सिटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं। फिर इसको पता चला कि चलो पजल ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, इसे लास्ट में करेंगे, DIR डायरेक्शन कर लेते, कर लो डायरेक्शन, तो एटलीस्ट चूज कर पाओगे। तुम्हें फट से क्लिक करना है, तब तुम्हारे पास लिखा हुआ है, जैसे 9 पे डायरेक्शन है, 9 पे क्लिक करो, ढूंढना थोड़ी पड़ेगा कि डायरेक्शन देखते हैं, अच्छा 1 वाले क्या छोड़ा था। ये जो देखोगे ना उसमें डबल टाइम जाएगा, रादर देन दिस कि देख देख के जा रहे हो, जो नहीं आता है वो लिख लिख के जा रहे हो, वो भी शॉर्टकट, वैसा नहीं कि धीरे धीरे 1 फिर नेक्स्ट क्लिक डैश, ऐसे लिखोगे तो वैसे भी टाइम जाएगा। मतलब हर बड़ी में करना है, समझ में आ रहा है, उस तरह करोगे। फिर सेकंड फेज पे वो सारा अटेम्प्ट किया जो तुमसे होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगा है, कर लिया अटेम्प्ट।
अब लास्ट के 5 मिनट बाकी है, सोचो वो सारे टॉपिक रह गए हैं जो तुमसे नहीं होता है, मान लो 6-7 मार्क्स का रह गया है। अब उनमें ट्राई करोगे तो 7 मार्क में कम से कम 3 मार्क या 4 मार्क तो तुम पुल कर सकते हो। और फिर ऐसे भी एक आध क्वेश्चन 3-4 मार्क का रह भी सकता है जो तुमसे बिल्कुल नहीं हो रहा है। मे बी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रहा कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, तुक्का नहीं देना है, क्या करना है, डायरेक्टली छोड़ दो, लीव इट, करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर नहीं हो रहा है जबरदस्ती मत करो, जो आता है वो करो, नहीं तो क्या होगा, गलती कर लोगे इसमें 4 मार्क तुम्हारे 4 क्वेश्चन चले गए, मतलब 1 मार्क चला गया, जो तुम्हारा किया हुआ करेक्ट आंसर से 1 मार्क चला गया, वो ज्यादा खराब है। उसी तरह तो रीजनिंग हो गया, तो मैथ्स का वैसे ही करो। इंग्लिश तो वैसे अलग स्ट्रेटेजी है, वो तुम आराम से कर ही सकते हो, इतना टाइम लगने वाली चीज है भी नहीं इंग्लिश। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने ये स्पेशली बताया है। तो इस तरीके से अगर तुम करके उठोगे, एक चीज सेटिस्फाइड रहेगा कि मैंने वो सारे अटेम्प्ट करा, तो पता भी रहेगा क्या क्या अटेम्प्ट करा है तुमने, समझ में आ रहा है, और क्या छोड़ा वही पता रहेगा, और पूरा क्लियर रहेगा कि सॉलिड अटेम्प्ट हुआ है, रादर देन ब्लाइंडली अटेम्प्ट करना कि चलो शुरुआत करते हैं, देखते क्या होता है। 1 देखते, ट्राई कर रहे नहीं हो रहा है, टाइम जा रहा है, जाने दो टाइम। इस तरह एग्जाम नहीं देते, लेकिन इस तरीके से जो मैंने जो बोला है, इससे 1 सेकंड भी तुमने इधर उधर वेस्ट नहीं किया है। समझ में आ रहा है? अब डोंट्स पे बताऊंगा क्या नहीं करना है, इस एग्जाम के बारे में बताऊंगा क्या नहीं करना है। जो करना है तो मैंने बता दिया अभी, क्या नहीं करना है। पहला चीज है, डॉक्यूमेंट्स भूल गए, जेरॉक्स भूल गए, चले गए हड़बड़ी में, ये मत करना, ठीक है। बहुत लोगों की आदत देखा है कि लास्ट मूड में सारा कुछ रेडी करते, जेरॉक्स करना है, ये करना है, वो करना है। अगर करना ही चाहते हो तो आज ही कर डालो, फ्राइडे है आज ही कर दो। अगर कल किसी का शाम का है, अभी तक नहीं किए हो, शाम हो गया है, तो कल सुबह कर लो। समझ में आ रहा है? लेकिन पहले करो, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे चलो मैं एग्जाम के लिए जाऊंगा तब मैं जेरॉक्स को ढूंढूंगा और जेरॉक्स करके जाऊंगा, ये सब मत करो, ये खराब चीज होता है। पहले से कूल माइंड होके जाना है, ठीक है। अब क्या नहीं करना, मैंने बता दिया पहले क्या नहीं करना है, जेरॉक्स वगैरह जो पहले से रेडी करना है उसे हड़बड़ी में नहीं करना है, ठीक है। दूसरा चीज, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। अरे एग्जाम देने जा रहे हो, मिलेगा बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगा तो अगला एग्जाम दो के क्या कर सकते हो। तो नर्वस होके, पैनिक होके, घबरा के जॉब मिल जाएगी, क्लियर हो जाएगा। घबरा गए, पैनिक हो गए, एकदम से नहीं हो पा रहा है तुमसे, तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं होने वाला क्लियर भाई, क्लियर कैसे होगा, अगर तुम अच्छे से करोगे तभी ना क्लियर होगा। अच्छे से करने के लिए माइंड को स्टेबल रखना पड़ेगा, काम रखना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। जो सीखा है मुझे वो अटेम्प्ट करना है, जल्दी अटेम्प्ट करना है, वो टारगेट है, और करेक्ट अटेम्प्ट करना है। ये 2 चीज, जल्दी एंड करेक्ट अटेम्प्ट करना है, वही माइंड में रखो। स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी को माइंड में रखते हुए जो आराम से हो जाएगा, पैनिक नहीं होना है। तीसरी बात है, बहुत लोगों का ये आदत है, बाहर निकले, दोस्त मिले, बात कर रहे और किमान पढ़ ली, कितना पढ़ लिए, कितना हो गया, हाँ ये आएगा, वो अपना एक डर दिखाएगा, दूसरा दोस्त अपना एक डर दिखाएगा। तुम डरे हुए नहीं थे, लेकिन इनका डर सुनने के बाद तुम भी डर गए, तुम्हारा भी मोटिवेशन चला गया, तुम्हारा माइंड भी करप्ट हो गया। क्या होगा, जितना प्रिपेयर करके आए थे वो भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो बहुत ज्यादा इधर उधर बातें, ये तू क्या कर रहा है, तूने कितना सीखा है भाई, कैसे होगा, बाहर का बातें मत करो। एग्जाम से बाहर निकलने के बाद करो ना, एग्जाम में जाते वक्त इतना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये खराब होता है। आराम से जाओ, बेस्ट ऑफ लक अपने दोस्तों को दो भाई, ठीक है, आराम से जाएगा, टेंशन हो। कितना प्रिपेयर किया, जब क्या है बस ज्यादा डिस्कस नहीं करना, क्या प्रिपेयर किया, क्या है क्या नहीं है, जो बस सीखा है, एग्जाम के बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। बस अंदर जाओ, अंदर जाने के बाद जब एग्जाम शुरू होने वाला है, जो शुरू हो गया, तब एक दूसरा आता है स्टूडेंट लोगों का, इधर उधर बहुत देखते हैं, ओ भाई ये तो बहुत लिख रहा है, ओ रे ये तो पूरा एकदम से मतलब धर अटेम्प्ट करने जा रहा है, मुझसे तो पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कैसे होगा। फिर थोड़ा सा देख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं, सिर्फ मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब जॉब नहीं मिलने वाली। फिर और एक गलती क्या करते हैं, अटेम्प्ट क्या कर रहे हैं, 3 4 5 या फिर 10 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा बोर हो गए तो बाहर देखेंगे, थोड़ा सा गार्डनर सही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मजा आ रहा है, इन्विजिलेटर जा रहा है आ रहा है, निहारोगे, अरे बहुत बढ़िया, हाँ कितना बढ़िया रूम है। ये सब करते हैं बहुत स्टूडेंट्स, ये मत करो, 1 सेकंड वेस्ट नहीं करना है ऐसे। समझ में आ रहा है? बाजू वाला तेल लेने जाए, फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाए, तुम अपने लिए आए हो, तुम्हारा कंपटीशन अपने साथ है, बाजू वाले के साथ नहीं है, तुम्हें अपने आप को हराना है, बस फोकस। एग्जाम शुरू हुआ, आंख पूरा ऐसे, घोड़ा देखा है, घोड़े का यहाँ पे कैसा रहता है, एक कवर रहता है, राइट, वो इधर उधर नहीं देख सकता है, नहीं तो जंप करता है, तो ऐसे करके रखते हैं, घोड़े के आंख के पास रखते हैं। इसका मतलब क्या है, उसका फोकस रहना चाहिए। तुम्हारा भी ऐसे सोचना है कि तुम्हारा आंख के साइड में ऐसे है, तुम इधर उधर नहीं देख सकते हो, तुम्हें डायरेक्टली एग्जाम में देखना है, दैट्स इट। अटेम्प्ट करना है और स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, 1 सेकंड वेस्ट नहीं करना है, दैट्स इट, नहीं तो खत्म है।
तो ये नहीं करना है, याद रहेगा। अब एग्जाम के दौरान मैंने क्या बताया, जो जल्दी कर सकते हो, एक्यूरेसी में कर सकते हो, स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसे करना, जो नहीं आ रहा उसे साइड में शॉर्टकट में लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, वो सारे क्वेश्चन जो तुमसे होता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, सेकेंड फेज के लिए रखो। तीन ही फेज है, जल्दी जो अच्छे से आता है, दूसरा थोड़ा टाइम लगता है लेकिन कर सकते हो, तीसरा ज्यादा टाइम लगेगा नहीं भी कर सकते हो या कर भी सकते हो, कंफ्यूज हो, वो लास्ट के लिए। और चौथा वाला जो एक्सक्लूसिव वो हो गया, वो क्वेश्चन करना ही नहीं है जो तुमसे होता ही नहीं है, इसे याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स अगर याद रखोगे तो देखते कैसा एग्जाम खराब जाएगा। तुमने जो प्रिपेयर किया उसके हिसाब से तो बढ़िया एग्जाम जाएगा, लेकिन अगर इस तरह नहीं करोगे, अगर तुमने 100% प्रिपेयर किया है तो 40 या 50% अटेम्प्ट करके आओगे। 100 करोगे तो 90 कर सकते थे, 80 कर सकते थे या 100 भी कर सकते थे, लेकिन 40-50 करोगे अगर जबड़ा करते हो। ये सारी चीजें नहीं कर बोल रहा कि मत करो, वो अगर करते हो तो अगर 50%, 60% या 80% सीख के आए हो तब भी 60 या 80% या 70% तक करके आ सकते हो। लेकिन ये सब जबड़ा करोगे तो अगर 80% सीख के भी गए हो ना तो तुम्हें कितना अटेम्प्ट कर पाओगे, 20%। आके बोलोगे सर टाइम नहीं मिला, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, इधर उधर चला गया, क्वेश्चन टिपिकल था। टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं, ट्विस्ट करते हैं, याद रखना। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ट्विस्टेड होता है। थोड़ा सा सीधा खाने का बात, हम लोग खाना ऐसे खाते हैं, तो क्वेश्चन में ऐसे खाने वाला तुमने सीखा है और बोल दिया ऐसे खाना खाओ, खाना तो खाना ही है ना, थोड़ा घुमा के बोल दिया, तुमसे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल पजल में ऐसा होता है ना, क्वेश्चन कैसे होता है नॉर्मली, जैसे कि अगर मैं ए हूं और मेरे बाजू में बी है और हम दोनों मतलब फ्रंट देख रहे हैं, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि मेरे राइट साइड में बी है, बी इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ माइंड, राइट। ये सीधा बात है, समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसी बात को ऐसे बोलूं तो बी इज ऑपोजिट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माइंड, मेरे लेफ्ट साइड के ऑपोजिट में बी है, तो मतलब एक ही बात है, घुमा के बोल रहा हूं कि मेरे लेफ्ट साइड के ऑपोजिट में बी है। ये होता है लॉजिकल पजल। राइट साइड नहीं बोल के लेफ्ट के ऑपोजिट बोल रहा है, वो होता है पजल, ठीक है। तो थोड़ा ट्विस्ट है, लेकिन अगर बहुत बार अगर रीड करते हो ना तो प्रैक्टिस के टाइम ये हो जाता है। एग्जाम के टाइम में एक ही बार रीड करना है, 2 बार हो रहा है ठीक है, 3-4 बार लग रहा है तो प्रॉब्लम है, तो वो सब लास्ट के लिए छोड़ना, जो होता है वो पहले कर लेना। मैथ्स के लिए भी वैसे ही करना, कैलकुलेशंस जैसे सिलॉग्स होता है, सिलॉग्स बोल रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन है, इक्वेशन है, सीरीज है, वो अगर तुम्हारा स्ट्रांग है कि उसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, समझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, निकालना है, अटेम्प्ट करना है, अगर वो कर सकते हो तो सॉलिड वहां से 20 मार्क के आसपास आ जाएगा। 15 से 20 मार्क आंख बंद करके, 10 अगर सिंप्लीफिकेशन है, 5 इक्वेशन है, 5 सीरीज है, 20 तो वहीं पे आ गया आउट ऑफ 35। फिर डीआई अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक फट से कर लो, अगर आता है तो कर लेना। ये डीआई जल्दी हो जाएगी। डीआई में जो 5 क्वेश्चन होते हैं क्या होता है, रेशियो, एवरेज, वो सब से देता है, और वो ग्राफ से तुम्हें खाली डेटा को रिट्रीव करना होता है। वैसे भी SBI क्लर्क वगैरह में टेबल वगैरह ही ज्यादा आता है, तो सिंपल वाले आएंगे, आराम से कर सकते हो। फिर वो अरिथमेटिक वगैरह कर सकते हो, उनमें से जो तुम्हें टफ लग रहा है वो लास्ट के लिए छोड़ देना। समझ में आ रहा है। इंग्लिश के लिए ग्रामर के पीछे बहुत मत भागना, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करो। फिर बाकी जैसे क्लोज टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, फिलर्स में भी कर सकते हो, जंबल पैरा जो सेंटेंस कनेक्ट है उसमें कर सकते हो, कि उसमें ग्रामर की जरूरत नहीं, तुम्हें खाली कनेक्ट करना है, तो तुम्हें खाली वो पैराग्राफ समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो इंग्लिश में तो 18 से 20 तो आराम से ही ला सकते हो, तो फिर तुम्हारा मैथ्स में भी तुम 28 से 30 आराम से ला सकते हो, रीजनिंग में 30 से 32 आराम से ला सकते हो। अगर नॉर्मल अच्छा 80 to 90 प्रिपरेशन अगर है तो वो बोल रहा हूं मैं। अगर 50 या 40% है तब भी तुम जितना कर पाते हो उतना करके आओ, मायूस नहीं होना है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा लेसन होगा आज बहुतों के लिए, पाओ नहीं पाओ लेकिन एग्जाम देने का एक बहुत बड़ा लेसन हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ज्यादा वेस्ट मत करो। मैंने वीडियो ज्यादा लंबा बोलने के लिए नहीं किया है, आई होप कि जो मैंने बताया वो समझ में आ गया है। और लास्ट में, ठीक है, इस वीडियो के एंड में आई विल गिव यू द ये जो मैंने बोला है डूज और डोंट्स का पूरा चार्ट दे दूंगा। पहला वाला स्लाइड डूज होगा, लास्ट वाला डोंट्स रहेगा, ठीक है। हो पाए तो स्क्रीनशॉट करके रख लेना। इवन हमारा जो फेसबुक का पेज है एस्ट्रॉन्स ग्रुप, वहां पे भी रहेगा, वो भी देख सकते हो, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, अच्छे से एग्जाम देना। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर।